हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस ऑन टिप्स। अपन ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, क्या जो इंश्योरेंस है वो क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है वो क्या क्या होते हैं। तो अपन ने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे, जिसकी वजह से जो अपना वो था इंश्योरेंस से अगर आप चाहो कि प्रॉफिट अर्न करना है तो वो नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि हर बार क्या हो जाता था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है वो आके वो रास्ता बंद कर देते आपके प्रॉफिट अर्न करने का। ठीक है, अपन ने 7 पूरे 2 पार्ट में पढ़े थे। अब अपन आते हैं कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, कि कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जो अपनी लाइफ का अपन करा रहे वो इंश्योरेंस। सेकंड होता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मतलब क्या, आपकी फैक्ट्री, घर या कोई भी शॉप, कहीं पे भी अगर आप फायर हो जाती है, उसकी वजह से लॉस होता है, उसके लिए आपने अगर इंश्योरेंस कराया है वो क्या हो गया, फायर इंश्योरेंस। थर्ड क्या है, मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में क्या आएगा कि अगर आपकी शिप है ना, तो शिप में अगर सामान भर के वो इंडिया से यूएसए जा रही है और रास्ते में शिप को कुछ हो गया या फिर सामान को कुछ हो गया, तो उसका लॉस जो है वो रिस्क कवर करने के लिए होता है मरीन इंश्योरेंस। और जो फोर्थ है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, आप बीमार हो जाते हो, तो आपके जो खर्चा लगे ना ट्रीटमेंट का, उसका पेमेंट कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो वो क्या हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस। अभी एक एक करके अपन पढ़ेंगे। इसके पहले एक बीच में छोटा सा टॉपिक है, वो है इंश्योरेंस वर्सेस अश्योरेंस, कि इंश्योरेंस और अश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली अगर अपन डेली लाइफ की लैंग्वेज में बोले तो डेली लाइफ में इंश्योरेंस और अश्योरेंस अपन एक ही मानते हैं, मतलब क्या, इंश्योरेंस और अश्योरेंस एक ही वर्ड है। पर अगर अपन उसमें डीप में जाए तो बहुत अलग अलग चीजें दोनों, है ना। अब सबसे पहले अश्योरेंस को थोड़ा समझते हैं। अश्योरेंस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वो अश्योर कर रहे हैं। तो अश्योरेंस में क्या होता है कि आपको अश्योर रहता है कि इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब जैसे अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस जो रहता है ना, वो अश्योरेंस रहता है। उसमें क्या होता है कि यार आप प्रीमियम पे करो और आपकी डेथ हुई। अब डेथ होना क्या है, अश्योर है कि आज नहीं तो कल डेथ होगी इंसान की, कोई अमर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसमें तो यार पक्का ही आदमी मरेगा, और आदमी मरेगा तो उसको अमाउंट जो उसने इंश्योरेंस लिया है जिस अमाउंट का, वो उसको मिलना पक्का ही है। तो ये क्या हो गया, अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब उसमें आपको जो रुपए है, क्लेम है, वो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, अगर आपकी डेथ आज हो जाती तो आज मिल जाएगा, कल होगी तो कल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अश्योरेंस। पर इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, क्या लॉस होना, मतलब मान लो मैंने 1 साल की फायर इंश्योरेंस लिया, तो 1 साल में फायर लगे नहीं लगे ये डिपेंड करता है, तो पक्का नहीं रहता है। पर अगर अपन लाइफ इंश्योरेंस का देखें तो पक्का ही कि सबकी डेथ होना पक्का है, तो वो क्या हो गया, अश्योरेंस हो गया। अब मेनली अश्योरेंस क्या होता है, उसमें एक तो आपको जो वो है, जिस रिस्क को आपने हैज करने के लिए, मतलब इंश्योर करने के लिए इंश्योरर को पैसे दे रहे हो आप, वो इवेंट होना पक्का ही है। मतलब वो आपके डेथ के लिए दे रहे हो कि डेथ होगी तो मेरे को रुपए मिलेंगे, तो डेथ होना आपका सर्टेन है कि आपकी डेथ होगी ही होगी। पर इंश्योरेंस में क्या होता है, क्या हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अनसर्टेन रहता है कि फायर हो सकती है, नहीं हो सकती है, या फिर शिप डूबेगी या नहीं डूबेगी, ये दोनों पॉसिबल है ना। फिर सेकंड डिफरेंस क्या है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में, कि एक तो एग्जांपल हो जाता है कि अश्योरेंस के केस में लाइफ इंश्योरेंस एग्जांपल है, और इंश्योरेंस के केस में क्या है, फायर, मरीन, हेल्थ, ये सब कहीं में आ जाते हैं इंश्योरेंस के केस में। और एक और क्या डिफरेंशिएशन है, और इंश्योरेंस पेड वाला। अब ये अश्योरेंस में क्या होता है, जो आपको कंपनसेशन है वो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर आपको लॉस होता है तो भी मिलेगा, लॉस नहीं होता तो भी मिलेगा। मतलब कि मान लो मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसमें क्या होता है कि 20 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। उसका ये मतलब होता है कि यार 20 साल के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो हम आपको तभी पूरे रुपए दे देंगे, और अगर आपकी 20 साल पूरे हो जाते हो, आपकी डेथ नहीं होती है, तो हम आपको 20 साल बाद वो रुपए दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यार लॉस, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको मिलेगा, जो लॉस हुआ है आपका तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। और या फिर अगर 20 साल कंप्लीट हो गए तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ तो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो इसमें क्या है, कंपनसेशन अगर लॉस हुआ तो भी मिल सकता, अगर लॉस नहीं हुआ तो भी मिल सकता है, लॉस हुआ तो मिलेगा ही, है ना। और इंश्योरेंस के केस में क्या, आपको कंपनसेशन कम मिलता है, अगर आपको लॉस हुआ तो ही कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है, क्या अश्योरेंस जो है वो अपन एज ए इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। मान लो मैं लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम पे कर रहा हूँ और एट द एंड मेरे को लमसम अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, जो मैं आज रुपए दे रहा हूँ बाद में मिलेंगे मेरे को पक्का है, तो ये मैं इन्वेस्टमेंट के रूप में भी यूज कर सकता हूँ। पर जो इंश्योरेंस है वो आप सिर्फ
काय के लिए यूज कर सकते हो, जो आपके रिस्क है ना उसको कम करने के लिए यूज कर सकते हो, और काय के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपन ने क्या पढ़ा, इंश्योरेंस और एश्योरेंस का डिफरेंस एक पैरा था छोटा सा, वो अपन ने समझा। अब अपन आते हैं इसके बाद जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या है। फर्स्ट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस काय के लिए कराते हैं अपन मेनली, क्या दो टाइप ऑफ रिस्क होती है, एक आदमी है उसकी लाइफ में दो टाइप की रिस्क होती है। पहली क्या है कि यार मैं जल्दी मर जाऊंगा, है ना, मेरी डेथ बहुत जल्दी हो जाएगी। मान लो मैंने सोचा यार अभी मेरी 50 की एज है, मैंने सोचा 70 तक आराम से रहूंगा, पर क्या होता है मेरी 55 में ही डेथ हो जाती है। तो इससे क्या हुआ, जो मेरी फैमिली है पीछे, उनको जो फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, मतलब पैसे की जो जरूरत रहेगी वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं अर्न ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो क्या हुआ यार, मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी मर गया तो मेरी फैमिली सफर करेगी। और सेकंड क्या है कि रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, मतलब क्या मैंने सोचा कि 60 साल तक मेरी नॉर्मल लाइफ है, पर अगर मैं 60 साल में मरता नहीं हूँ, मैं 80-100 साल तक जीता हूँ, तो क्या होगा, मैं जब ओल्ड हो जाऊंगा, मतलब बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं खर्चे बढ़ जाएंगे, मतलब मेडिकल एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएंगे। तो यार वो बियर करने के लिए मेरे को उस टाइम एक अच्छा अमाउंट चाहिएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आज ही प्रीमियम पे कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस को, पर फिर मैं 50-60 का होऊंगा तो वो मेरे को लमसम अमाउंट दे देंगे, है ना। फिर वो मैं अपने मेडिकल के लिए थोड़ा इंजॉयमेंट करना है, अब क्या लाइफ खत्म हो रही है, इंजॉयमेंट उसके लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या दो रिस्क है, एक तो रिस्क डाइंग अर्ली, मतलब मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, जितनी मेरी मैंने सोचा, मान लो अगर नॉर्मल 60 साल की सब एज है, मेरी 50-40 ऐसे में डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, है ना, मेरी फैमिली सफर करेगी। या फिर अगर मैं ज्यादा जी जाता हूँ, जितनी नॉर्मल एज है उससे भी ज्यादा जी जाता हूँ, तो क्या होगा, उस टाइम मेरे को जब बुढ़ापे में थोड़े रुपए चाहिए, तो उसके लिए क्या करता है आदमी, लाइफ इंश्योरेंस लेता है। सम अश्योर्ड इज पेड एट द डेथ और ऑन मैच्योरिटी डेट विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो उनका सम अश्योर्ड है वो कब मिलता है, क्या आपकी डेथ हो गई तो मिल जाएगा, या फिर मैच्योरिटी डेट, है ना, उसका मैच्योरिटी डेट रहती है कि 20 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद, है ना। तो वो अगर डेट आ जाती है, तो इन दोनों में से अगर आपकी डेथ पे हो गई तो आपको डेथ पे मिल जाएगा, या फिर अगर मैच्योरिटी डेट आ गई, आपकी डेथ नहीं हुई है, तो आपको मैच्योरिटी डेट पे जो सम अश्योर्ड है वो मिल जाएगा। अब इसमें दो तीन वो है, क्या जो अपन ने वो पढ़ा था ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, मतलब कि जो इंश्योरेंस होता है वो होता है, क्या होता है कि इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है, आपको लॉस से रिकवर कराने के लिए। पर जो वो ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि यार जो आपकी लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी लाइफ की वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते हो, तो लॉस ऑफ इंडेमनिटी इस पे अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट रीजन क्या है, क्या एक तो ये अश्योरेंस है, तो आदमी इसको एज अ प्रॉफिट मोटिव भी यूज कर सकता है, अगर वो चाहे कि यार मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ लाइफ इंश्योरेंस में, तो लाइफ इंश्योरेंस में लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। और सेकंड क्या है, जो वो है प्रिंसिपल ऑफ क्या था, कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसमें क्या था कि अगर आपने एक जने ने 4 जनों से वो ले रखा है एक इंश्योरेंस, है ना, और अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो वो क्या है, टोटल लॉस को वो चारों डिवाइड कर लेते थे, पर लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो चारों जो इंश्योरेंस वाले उनको आपको पूरा पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यार जो आपकी लाइफ लॉस हुई है उसका तो कोई कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी थी, तो अब यार उनको तो अब पूरा पूरा ही अमाउंट देना पड़ेगा उस केस में। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी अप्लाई नहीं होगा, आपको जो भी वो है आपने इंश्योरेंस जितने भी वैल्यू का पूरा ले रखा है वो पूरे पूरा अमाउंट चारों देंगे आपको। ठीक है, और एक को क्या है कि यार अपन ने वो पढ़ा था, क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब क्या जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस व्यक्ति में, या फिर उस गुड में, या फिर उस फैक्ट्री आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में। अब इसमें क्या होता है कि यार अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए, जब आप उसको खरीद रहे हो, हाँ, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो ना, तब आपका उस चीज में वो होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब क्या, मान लो आप दो कपल थे, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड ने क्या करा कि लाइफ इंश्योरेंस के पास गया और वाइफ की वो करा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली 30 साल की, पर 10 साल बाद क्या हुआ कि यार दोनों में हो गया, डिवोर्स हो गया, झगड़ा हुआ और डिवोर्स हो गया, फिर वाइफ अलग रह रही है, हस्बैंड अलग रह रहा। पर हस्बैंड ने क्या करा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले रखी है, तो उसने करा कि जो प्रीमियम है वो पे करता गया, उसने मतलब प्रीमियम पे करना बंद नहीं करा। फिर एट द एंड क्या हुआ कि आप 5-10 साल बाद वाइफ की भी डेथ हो गई,
तो अब क्या हुआ, जो अमाउंट है ना वो पूरा हस्बैंड को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अ, अपन ने पॉलिसी ली थी, जब उन दोनों के बीच में वो था इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो ना तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, पर जब लॉस हो रहा है तब हो नहीं हो तो चलेगा, है ना। अभी अभी क्या हुआ था कि लॉस हुआ था तब दोनों अलग अलग हो गए थे, मतलब जब वाइफ की डेथ हुई थी तो लॉस है वो, तो तब अलग अलग हो गए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने पॉलिसी ली है तब होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो आपके लिए वो सही है, ठीक ठीक है, चलेगा ये। ठीक, अब अपन आते हैं कि यार कितने टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, मतलब कि इसमें क्या अपन ने क्या पढ़ा था ऊपर, क्या सम अश्योर्ड विल पेड एट द डेथ और मैच्योरिटी डेट विच एवर इज अर्लियर। पर इस केस में क्या हो रहा है होल लाइफ एश्योरेंस में, कि सम अश्योर्ड कब मिलेगा, जब आपकी डेथ होगी उसके बाद ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, इंश्योर्ड सम इज ओनली पेड ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, बट प्रीमियम इज पेबल फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब क्या जो आपका जो कंपनसेशन है वो कब मिलेगा, जब आपकी डेथ हो जाएगी उसके बाद ही। पर प्रीमियम अमाउंट जो है ना वो आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड तक ही पे करनी, मतलब कि अगर आपने 20 साल का लिया है तो 20 साल तक आपको प्रीमियम पे करनी है, उसके बाद आपको प्रीमियम पे नहीं करनी है। और जो अमाउंट है ना, जो लमसम अमाउंट है, वो आपको कब मिलेगा, जब आपकी डेथ हो जाएगी उसके बाद मिलेगा। ठीक है। सेकंड क्या है, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। ये क्या होता है, नॉर्मल टाइप है। इसमें कब इंश्योरर पेज अ स्पेसिफाइड अमाउंट एट डेथ ऑफ द पर्सन। इसमें कब पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी, अगर डेथ हो जाती या फिर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज, मतलब आप किसी एज को अटेन कर देते हो। अगर आपने ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी ली कि यार मैं अगर 60 साल का हो जाता हूँ तब मेरे को ये अमाउंट चाहिए, तो अगर आप 60 साल के हो गए तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। या फिर मैच्योरिटी डेट, या फिर जो मैच्योरिटी डेट है वो आ गई, है ना। इन तीनों में से जो भी जल्दी होगा ना उस पर आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा कंपनसेशन का। ठीक है, ये क्या था लाइफ इंश्योरेंस। अब अपन आते हैं फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटिंग एंड एक्सप्लोजन। ये काई के लिए क्या, जो भी अगर आपको लॉस होता है काई की वजह से, फायर, लाइटिंग, लाइटिंग मतलब जो बिजली गिरती है ना उसकी वजह से कोई आग वाग लग जाती है वो। और थर्ड क्या है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट होना। अगर मान लो एक फैक्ट्री में एक बड़ा सा बॉयलर है, उसके अंदर केमिकल सब उबलते हैं, है ना, वो डाल के उबालते, तो एक दिन क्या हुआ, क्या एकदम उबाल रहे थे तो एकदम से वो बॉयलर फट गया, उसके वजह से जो भी लॉस हुआ वो भी इसमें इंक्लूड होगा। फायर हियर मींस एक्चुअल फायर। फायर का यहाँ क्या मतलब है कि एक्चुअल असली में आग लगनी चाहिए, या फिर इग्निशन। इग्निशन मतलब क्या, धुआं धुआं हो जाता है ना वैसा, कि मतलब वो आग वो वाली लपटों वाली आग नहीं है, पर धीरे 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 वो बहुत सारी चीजों जैसे उसमें लगती है ना, कपास की जो आग रहती है ना वो बहुत वैसी रहती है, आपको दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर धीरे धीरे पूरा जल जाता है, बाद में ऊपर लपटे आती है। तो अगर वैसी इग्निशन वाली आग भी है ना उसकी वजह से भी लॉस हुआ है तो भी इसमें इंक्लूड है। एंड शुड बी एक्सीडेंटल, मतलब गलती से होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने अपना हाथ से लेगा जला दी चीज और अब बोल रहे हो कि हमको क्लेम चाहिए, तो नहीं मिलेगा। नॉट इंटेंशनल। टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। सबसे पहले स्पेसिफिक इंश्योरेंस, मतलब जो नॉर्मल टाइप का है कि यार आप गए अपने बोला मेरी एसेट है इसके अगेंस्ट मेरे को फायर इंश्योरेंस चाहिए, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस। सेकंड क्या, डबल इंश्योरेंस, मतलब क्या एक व्यक्ति है जिसकी फैक्ट्री है, उसने उस फैक्ट्री के लिए 3 या 4 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, तो ये क्या हो गया डबल इंश्योरेंस। इसमें क्या हुआ, ये अपन ने जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पढ़ा था ये यहाँ पे वो अप्लाई होगा, है ना। इस केस में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा। इसमें क्या होगा कि अगर मेरे को 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है फायर की वजह से, तो चारों है ना उनके प्रपोर्शन में, मान लो इक्वली लिया था मैंने, तो 25,000 ये, 25,000 ये, 25,000 ये, 25,000 ये देगा, है ना। टोटल मेरे को 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो 1 लाख रुपए मेरे को मिल जाएंगे। ये क्या है इसमें, एक तो ये लॉस है कि यार आप अगर एक से लोगे तो भी वो 1 लाख रुपए दे देगा, तो 4 से अब 4 प्रीमियम पे करके क्या फायदा है। पर ठीक है, कोई लोग करते हैं तो वो उन इंश्योरेंस कंपनी ने बना रखा है प्रिंसिपल, अगर आप ऐसा करते हो तो हम हमारे वो प्रपोर्शन में बांट के दे देंगे आपको। फिर लास्ट क्या है, री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस मतलब कि मान लो यार अंबानी जी आए मेरे पास, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी, अंबानी जी आए मेरे पास कि सर मेरे को जो मेरी फैक्ट्री है 1,000 करोड़ की उसकी वैल्यू है, मेरे को उसका फायर इंश्योरेंस चाहिए। तो मैंने बोला, मैंने सोचा पहले तो 1,000 करोड़, मतलब अगर आग लग जाती है तो मेरे को 1,000 करोड़ इनको देने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे माइंड में तो पहले यही आया। फिर मैंने सोचा इसकी प्रीमियम भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि 1,000 करोड़ के लिए अगर प्रीमियम में लूंगा तो भी 1 करोड़ या 2, 5, 10 करोड़ तो लूंगा ही उनसे। तो मैंने बोला कि सर 10 करोड़ प्रीमियम, हाँ ठीक है सर ये लो,
चेक फाड़ा के रखा मेरे टेबल पे, और वो गए कि वाह ठीक है हो गया इंश्योरेंस। अब यार मैं तो रात में नींद ही नहीं, मैंने बोला यार 1000 करोड़ अगर फायर लग गई तो मैं तो 1000 करोड़ जाएंगे, आए कितना है 10 करोड़, तो ये तो बहुत वो हो गया, रिस्क हो गई मेरे ऊपर। तो मैंने क्या सोचा क्या एक काम करता हूँ, मैं फिर गया बजाज वाले के पास, मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा हुआ है ना, तो आप क्या करो कि मैंने जो 1000 करोड़ का भी ले रखा है उसमें से 200 करोड़ का आप रख लो इंश्योरेंस, और मैं आपको 2 करोड़ उसकी प्रीमियम भी दे देता हूँ। तो वो ठीक है, वो एग्री कर गए। तो मैंने क्या करा, 200 करोड़ का जो जहां तक की लाइबिलिटी है कि अगर लॉस होता है 200 करोड़ तक का वो बियर करेंगे, और 2 करोड़ उनको प्रीमियम दे दी। फिर मैं गया टाटा इस पे इंश्योरेंस के पास, वहां क्या मैंने वहां पे भी 200 करोड़ का उनसे बात कर ली कि ठीक है अगर 200 करोड़ तक के आप बियर करोगे और ये 2 करोड़ आप प्रीमियम रखो। फिर MTNL ऐसे 2-3 और थे, उनका गया मतलब 2 के आस और गया, तो टोटल कितना हो गया, मैं और 4 और मतलब 5 जने हो गए। हम पांचों ने क्या करा, 200-200 के वो रख लिया, मतलब रिस्क रख ली, और जो 2 करोड़ प्रीमियम थी 2-2-2-2-2 सबने रख ली। तो ये क्या हो गया, क्या अंबानी जी तो सिर्फ मेरे पास आए थे इंश्योरेंस कराने, अब इंश्योरेंस कंपनी दूसरों इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रही है के लिए, क्या आप जो हमने इंश्योरेंस लिया ना उसका आप भी इंश्योरेंस कर दो हमको। तो ये क्या हो गया, री इंश्योरेंस, मतलब यार कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा है, ये क्या था इंश्योरेंस। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहाँ जा रही है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो ये क्या हो गया, री इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस कंपनी उसकी रिस्क का किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस करा रही है तो वो क्या हो गया, री इंश्योरेंस, है ना। अब इसमें भी वो लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लगेगा, कंट्रीब्यूशन लगेगा, वो सब अप्लाई होगा। इसमें जो वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए, जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब भी होना चाहिए, और जब आप पॉलिसी में डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही माना जाएगा, ठीक है। फिर और क्या इसमें, बस ये स्पेशल सब अप्लाई होंगे इस पे, तो नॉर्मल है। फिर मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी अगर शिप जा रही है इंडिया से यूएसए, तो बीच में शिप डूब सकती है, या फिर बहुत तेज वो तूफान आया और पानी पानी भरा गया शिप में और जो भी सामान थे सब खराब हो गए, तो उसका इंश्योरेंस। तो वो क्या, मरीन इंश्योरेंस में वो जो भी सी, अगर आपकी शिप उसमें समुद्र में है तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क है ना वो सब इसमें कवर हो जाती है। अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच इंश्योरर अंडरटेक टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब कि यार जो भी लॉस होगा वो हम आपको पे करेंगे, उसका मतलब इंडेमनीफाई होता है। इंश्योर्ड इन द मैनर एंड कंटेक्ट देवा एग्री अगेंस्ट मरीन लॉस, कि आपको अगर जो भी मरीन लॉस होगा ना उसका हम आपको पेमेंट कर देंगे जितना भी लॉस होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या एक एग्रीमेंट है इंश्योरर इंश्योरेंस के बीच में, जिसमें इंश्योरर एग्री करता है कि आपको जो भी मरीन लॉस होगा ना उसका पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस मतलब, कार्गो मतलब क्या होता है, जो भी आपके वो है सामान जा रहे हैं उसमें, है ना, कार्गो कार्गो और द गुड्स कंटेन, हाँ, जो कार्गो मतलब जो भी सामान जा रहे हैं ना शिप के अंदर वो कार्गो में कवर होते हैं। तो अगर आप सिर्फ जो शिप के अंदर सामान है उसका इंश्योरेंस कराना चाहते हो तो वो क्या हो गया, कार्गो इंश्योरेंस। उसमें जितने मतलब जो भी सामान है गुड्स, अगर आप सूरत से साड़ियाँ है ना, साड़ियाँ पूरे पैक करके बड़े बड़े बैरल्स में यूएसए भेज रहे हो, तो क्या हुआ कि जो साड़ियों का इंश्योरेंस है ना, सिर्फ साड़ियों का, शिप का इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ साड़ियों को अगर कुछ हो जाता है तो काइंड में इंक्लूड है कार्गो इंश्योरेंस। सेकंड क्या, हल इंश्योरेंस। हल, आप हल को मतलब एक वो ट्रक है क्या, हल्क के नाम से याद कर सकते हो। हल्क मतलब पता है, हल्क वो एवेंजर्स वाला, हाँ, तो हल्क मतलब क्या, बहुत बड़ा, तो ये हल है, हल्क नहीं है, पर आप याद कर सकते हो हल मतलब हल्क, हल्क मतलब बहुत बड़ा, बड़ा मतलब क्या, उसमें हर चीज इंश्योर हो जाएगी। हल इंश्योरेंस उसमें क्या है, जो आपकी शिप है ना, उसका इंश्योरेंस हो जाएगा, शिप के ऊपर जितने फर्नीचर है, जो भी चीज है ना, ग्लास है, हर एक चीज जो शिप के ऊपर है ना, गुड्स है, पैसेंजर है, सबको सबका इंश्योरेंस हो जाएगा हल इंश्योरेंस के इसमें, ठीक है। फिर लास्ट क्या है, फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस मतलब क्या, आपका शिप यहाँ से जा रही है, आपने फ्रेट का पेमेंट कर दिया है ना, फ्रेट भी बहुत सारा होता है वहां से यहाँ आने का बीच में, तो अगर आपकी शिप डूब जाती है तो जो आपका फ्रेट है, आपका सामान तो गया ही नहीं एक तो, और जो आपका फ्रेट है मतलब जो किराया है वो भी लग गया उस शिप का, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस होता है ना वो क्या होता है, फ्रेट इंश्योरेंस, कि अगर आपकी शिप को कुछ हो जाता है तो आपका फ्रेट का अमाउंट हम फिर से दे देंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि यार इंश्योरेंस कंपनी ये वादा करती है कि अगर आपको कुछ बीमारी होती है ना,
और आपके बीमारी के खर्चे में रुपए लगते हैं, तो वो खर्चे वो ट्रीटमेंट के रुपए कौन देंगे? हम देंगे। एक बार पढ़ते अपन, प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। मतलब कि वो क्या वादा कर रहे हैं कि यार पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, हम आपको जो भी आपका मेडिकल एक्सपेंस होगा वो हम पे करेंगे। कब? इन केस ऑफ इलनेस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, अगर आप बीमार होते हो या फिर आपकी फैमिली बीमार होती है तो हम ये पेमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें अब ये कितने 5 टाइप ऑफ होते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में 5 टाइप होते हैं। मेन क्या है? बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब क्या इसमें क्या इंक्लूड होगा कि जो बेसिक है ना, अगर आपको बुखार आ जाता है, सर्दी जुकाम, ये सब छोटी मोटी बीमारियां ना जो, तो उसके अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस होते हैं तो वो कहीं में इंक्लूड होंगे बेसिक मेडिकल एक्सपेंस में। सेकंड क्या? मेजर मेडिकल एक्सपेंस, मतलब कि अगर आपको कैंसर है, हार्ट अटैक है, बीपी है, अगर ऐसी बड़ी बड़ी कोई बीमारी है, डायबिटीज है, तो उसके लिए कोई खर्चा होता है ना, उस बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए कुछ खर्चा या ऑपरेशन हो रहा है, तो वो कहीं में इंक्लूड है मेजर में, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा होता है। थर्ड क्या? लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, अगर इसमें क्या होता है कि अगर आप इंश्योरेंस ले लो है ना, एक टर्म पीरियड तक आप पेमेंट करो, और फिर क्या होता है कि अगर आपको वो आप बूढ़े, अगर आपकी एज हो गई तो आप चल नहीं सकते हो, आपको कोई नर्स चाहिए आपके हेल्प के लिए, नर्स या कोई हेल्पर चाहिए, तो ये क्या हेल्प, इसमें क्या होता है कि आपको कोई हेल्पर प्रोवाइड किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, मतलब वो हेल्पर आपका ध्यान रखेगा, नर्स मतलब नर्स टाइप रहेगा कि आपका ध्यान रखेगा, दवाई गोली ये सब आपकी वो करेगा। और इसके लिए क्या है कि जो उसको पेमेंट करना रहेगा, जो व्यक्ति जो हेल्पर है, नर्स है, उसको जो पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट कर देगी, वो आपका ध्यान रखेगा, आपको अब सिर्फ प्रीमियम पे करनी है, वो भी इंश्योरेंस कंपनी को। मेडिकल सप्लीमेंट, मतलब कि अगर आपको कोई भी वो लगता है मेडिकल के दवाई है ना, मान लो आपकी दवाई का खर्चा जो भी हो रहा है, तो वो कहीं में इंक्लूड हो गया मेडिकल सप्लीमेंट में, कि इस दवाई का अगर खर्चे ज्यादा लग रहे तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। और डिसेबिलिटी इनकम, अगर मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया और फ्रैक्चर हो गया पैर, तो आप क्या ऑफिस नहीं जा पाओगे, 1 महीना ऑफिस नहीं गए तो आपकी सैलरी कट गई, तो जितने भी इनकम अगर आपको जो लगी है उसकी वजह से कुछ इनकम का लॉस हो रहा है, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर कर देती है कि अगर आपको कोई आपकी इनकम का लॉस हो रहा है तो वो भी हम पे कर देंगे, आप बस वो प्रीमियम पे करके हमारी पॉलिसी ले लो। ये क्या है? चारों हो गई टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब अपन पढ़ते हैं इन चारों में डिफरेंस क्या है। तो मेनली डिफरेंस अपन पढ़ते हैं सबसे सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? मेन वो क्या है, मेन काय के लिए अपन ले रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में काय के ले रहे हैं? अपनी लाइफ के लिए, इसमें ह्यूमन लाइफ है ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या? फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मतलब फायर इंश्योरेंस में क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी पे फायर नहीं लगे, प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट मैटर, मतलब प्रॉपर्टी पे फायर नहीं लगे तो आप किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो? प्रॉपर्टी को। थर्ड क्या? मरीन। मरीन में आप किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो? आपकी शिप है या शिप के अंदर जो सामान है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, सब सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? वो होगा। फिर हेल्थ इंश्योरेंस में भी ह्यूमन हेल्थ हो गई, क्या आपकी तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़े, तो मेन वो है मोटिव। सेकंड क्या? एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कि आप किस मोटिव से उसमें रुपए दे रहे हो। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में दे रहे हो तो आपके 2 मोटिव होते हैं, एक तो क्या प्रोटेक्शन है और एक इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपकी जल्दी डेथ हो जाती है तो प्रोटेक्शन के हिसाब से एक्ट करेगा, अगर आपकी लेट डेथ होती है तो वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक्ट करेगा, है ना। तो इसका मोटिव क्या होता है? प्रोटेक्शन भी मिल जाए, एट अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। पर फायर है, मरीन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये क्या हो गई? ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही लेते हैं अपन। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें कब होना चाहिए? जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बाद में नहीं हो तो भी चलेगा। फायर में क्या? दोनों टाइम होना चाहिए, जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब भी और जब आपका लॉस हो रहा है तब भी। मरीन में क्या होता है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब नहीं हो तो भी चलेगा, है ना, पर इस टाइम जब लॉस हो रहा है तब होना चाहिए। तो ये तीनों अलग अलग है। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि यार अपने क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या बोल रहा है कि यार जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब होना चाहिए, बाद में नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब फिर फायर क्या बोल रहा है? पॉलिसी ले रहे हो तब तो होना ही चाहिए, और फिर आप जब वो कर रहे हो लॉस का क्लेम कर रहे हो तब भी होना चाहिए। और फिर मरीन क्या बोलता है कि इस टाइम हो नहीं हो, मतलब जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब नहीं हो तो भी चलेगा, पर जब आप क्लेम कर रहे हो डैमेज तब होना चाहिए। तो ये तीनों अलग अलग केस हो गए। एक में ये ट्रिक है ना, नॉर्मल आप ट्रिक एक बार राइट उठाना, इससे नो करना, तो ये क्या लाइफ इंश्योरेंस।
फिर सेकंड क्या है, अपना फायर में क्या इस टाइम भी होना चाहिए, इस टाइम भी होना चाहिए। और मरीन में क्या है, फर्स्ट वाला नो करना, जो वो है आपका लेफ्ट हैंड, सेकंड वाला हैंड उससे क्या राइट करना। तो ये क्या याद हो गई, ठीक है। ये केस है, 3 केस है ना, तो 3 केस में एक बार ये, फिर नो, फिर दोनों यस यस, फिर ये नो ये यस, ठीक है। अब और हेल्थ इंश्योरेंस के केस में ऐसा कुछ मतलब बुक में दे नहीं रखा, उसमें पूछेंगे भी नहीं। ये जो डिफरेंशिएशन अगर आएगा पूछेंगे एग्जाम में, तो 1 2 इन तीनों के बीच में पूछेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो एक अलग टाइप ही हो गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आता है तो मेनली इन तीनों में ही आएगा। फिर ड्यूरेशन, लाइफ इंश्योरेंस का ड्यूरेशन क्या लंबा होता है, अच्छा कि 10 साल 20 साल है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस का है। अगर फायर का देखोगे तो फायर इंश्योरेंस का मेनली 1 साल रहता है, जो ड्यूरेशन रहता है। और मरीन का क्या रहता है, 1 साल, या फिर जो शिप को आने जाने में टाइम लगेगा वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ शिप, ठीक है। फिर इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता पर इन दोनों पे अप्लाई होता है। रिस्क, रिस्क मतलब क्या, रिस्क ज्यादा का ही है, इसमें सर्टेन रिस्क है, क्या डेथ होगी ये रिस्क है। और जो फायर इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस इसमें रिस्क क्या है, क्या जो वो होगा आपको क्लेम मिलेगा सर्टेन नहीं है, मतलब आपको अगर फायर हुआ तो क्लेम मिलेगा, अगर फायर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, शिप डूबी तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या रिस्क अनसर्टेन है, तो आपको जो क्लेम मिलेगा वो भी अनसर्टेन है। इसमें क्या रिस्क सर्टेन है तो क्लेम जो मिलेगा वो भी सर्टेन है। फिर क्या सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू मतलब यार जो अपन पढ़ते हैं ना कि एफडी तोड़ लो, ऐसा इंश्योरेंस भी होता है लाइफ इंश्योरेंस में, कि अगर आप चाहो कि आपने प्रीमियम पे करिए 20 साल का था, आपको 20 साल पे करनी थी, पर आपने 10 साल करी और आपको आज रुपए की जरूरत है, तो आप चाहो तो लाइफ इंश्योरेंस वहां तुड़वा भी सकते हो। मतलब अगर आप बैंक के पास गए कि सर मेरे को इतने प्रीमियम पे करी थी मैंने 10 साल तक, तो आप उस पर जितना भी इंटरेस्ट हो रहा है वो इंटरेस्ट ऐड करके आज तक जो मेरी वैल्यू है वो मेरे को पे कर दो आज ही। तो ये क्या हो गया सरेंडर वैल्यू। इस पे थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा वो काटेगी, उनका जो चार्जेस रहेंगे अर्ली सेटलमेंट चार्जेस वो क्लेम करेगी बस, और जो बचे हुए रुपए वो आपको पूरा दे देगी। तो ये क्या सरेंडर वैल्यू होती है लाइफ इंश्योरेंस की। पर फायर और मरीन के केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते यार, किसी आधा साल हुआ है तो आधे साल के बचे हुए रुपए हमको दे दो, तो ऐसा अलाउड नहीं है, उसमें तो आपके गए रुपए तो गए। फिर पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में, जो कितनी भी पॉलिसी अमाउंट हो सकती है, 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 1000 करोड़, आप जितना प्रीमियम पे करोगे आपकी पॉलिसी अमाउंट इतनी बढ़ जाएगी। पर अगर फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि यार जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो पॉलिसी अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि यार 1 करोड़ की वैल्यू है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 करोड़ से ज्यादा तो देगी नहीं, अगर लॉस पूरा भी लॉस हो जाएगा तो 1 करोड़ रुपए देगी। तो पॉलिसी अमाउंट हमेशा 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होगा। तो मरीन के केस में भी शिप की जो वैल्यू है उससे हमेशा कम ही होना चाहिए पॉलिसी अमाउंट। फिर लास्ट क्या लॉस मेजरमेंट, अगर आप इस केस में लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप कभी लॉस मेजर ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लॉस एक ह्यूमन लाइफ का है, उसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। पर फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस इसके केस में आप लॉस वो कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, पढ़ा आज अपन ने टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो है जो है कम्युनिकेशन पे, क्या कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या है, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।